गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण बड़े विद्वान हैं और वैसा ही धुंधुकारी महान दुष्ट है। बड़े दुष्ट हुए। समय प्राप्त होने पर धुंधुकारी ने पिताजी को परेशानी देना चालू कर दिया, कष्ट देना प्रारंभ किया। पिताजी कहने में तो अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। अब क्या किया जाए? धन के लिए पिताजी की मार पीट कर दी, मैं दीजिए। बोले जिसके लिए मैं संत के चरणों में रुदन करने लगा, आज उन्होंने सही बात कही थी। बड़ा कष्ट होता है पुत्र का दिया हुआ। लेकिन गोकर्ण के पास गए, सारी बात कही। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। अरे देहे स्थिमा सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी कैसी बात करते? देहे स्थिमा सरुधिरे, बोले वो पुत्र मेरा, वो पुत्र मेरा और ये शरीर मेरा, इसकी अभिमति को त्यागो। शरीर से जुड़े हुए पुत्र पुत्रादि की बात है। परेशानी तो इस शरीर की है। कैसा शरीर है? अस्थि हड्डियां हैं, मांस है, खून है, उसके ऊपर से चमड़ा। बोले गोरे हैं, वो श्याम वर्णी हैं, वो सुंदर हैं, वो थोड़े से वैसे हैं। भरा क्या है इसमें? हड्डियां भरी हैं, मांस है, ऊपर से चमड़ा है। बोले इसकी मति को त्याग दो, क्योंकि शरीर, ये शरीर भी मेरा नहीं है। हम कितना चाहते हैं मेरा है, मेरे जैसा रहे। कोई चाहता है हम वृद्ध हो जाएं? क्या बताएं महाराज, अब घुटनों में दर्द होने लगा। हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी तैयारी की, हाँ खाने पीने में भी कोई कमी नहीं, लेकिन दर्द होता है, चला नहीं। बोले इसकी मति को छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है। कोई ये तुम्हारा होता तुम्हारी बात मानता। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो शरीर से जितने संबंध हैं, जाया सुताद सदा ममताम विमुंचा, ये पत्नी है, ये पुत्र है, बोले ये ममता, ये सब मेरे हैं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर से जिनके संबंध हैं वो आपके हो सकते हैं क्या? इस ममता को छोड़ो। अरे आपको तो एक पात्र दिया है, आत्मदेव का अभिनय करने का पात्र दिया है, तो आप कहिए मैं आत्मदेव का अभिनय कर रहा हूं, लेकिन मैं इन सबसे अलग हूं। उस चिंतन में लीन रहिए। देखा है ना जो नाटक करते हैं, अभी रामलीलाएं चल रही हैं, राम का पात्र अदा करते हैं, वो पता है मैं राम नहीं हूं, राम का अभिनय कर रहा हूं। तो अभिनय अगर बढ़िया होगा तो पुरस्कार दिया जाएगा, बड़ा सुंदर अभिनय किया। तो हम जितने हैं हम पे अलग अलग अभिनय हैं, उन अभिनयों को तो करें अच्छे तरीके से, लेकिन अपने को भी सोचें। को हम कुत आगतो हम, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है मुझे, मेरा गंतव्य क्या है, ये चिंतन भी जरूरी है। तो दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। पिताजी कैसी बात करते? पश्यानिसम जगदिदम, ये जगत संसार का मतलब क्या है? सरतीत संसार, जो धीरे धीरे चलता चला जा रहा है, परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल रहा है, यही तो संसार है। तो अनिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, क्षण क्षण में भंग होता चला। अरे आज वो चले गए, हमारे बड़े प्रेमी थे, क्या बताएं, एक क्षण में बिल्कुल ठीक थे, वो चले गए। तो वो तो बेचारे थे, चले गए, हम बेचारे नहीं हैं। अपने लिए हमने कभी चिंतन नहीं किया हम बेचारे हैं कि नहीं, ये चिंतन अपने लिए करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, शरीर जाने वाला है, तो हम कौन है शरीर से अपन उस राग के रसिक हो जाएं, भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। करें क्या पिताजी? बोले धर्मम भजस्व सततम, धर्म का भजन करो, अपना चिंतन करो, मनन करो, संसार के धर्मों को छोड़ दो,
आपका धर्म है प्रभु का चिंतन करना, अपने आप का चिंतन करना, अपने आप का मनन करना, अपने आप को देखना, समझना, विचारना। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, संतों का संग करो। जय सा काम तृष्णाम, तृष्णा को त्याग दो, कामनाओं को त्याग दो, जाने क्या क्या कामनाएं भरी। और एक चीज और हम ज्यादा करते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुत्ता, दूसरों के गुणों को, अरे ये बड़ा, इसमें ये बड़े भारी अवगुण है। वैसे देखने को बोलने को तो ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत खराब है। हम इसमें लगे हैं, दूसरे की एक एक चीज देखते हैं, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। अरे दोष गुणों को छोड़ना, उनको, उनका चिंतन बंद करो, चिंतन अपना करो। हमें क्या है, हमें क्या अच्छाई है, हमें कहाँ जाना है, हमारा मार्ग क्या है, कैसे जा सकते हैं, सही चल रहे हैं। सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, भगवान की दिव्य कथा, दिव्य सेवा में अहर्निशम सेवामय, ये वेदोक्त वचन है। अहर्निश सेवा के लिए हमारा जीवन है। दूसरों की सेवा में कितने आप रहे हैं। नित्य प्रभु की कथा को श्रवण करें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ये इन्होंने सुना, सब कुछ एक क्षण में ही छोड़ दिया। जाकर के गंगा जी के किनारे दशम स्कंद का पाठ करते हैं, अंत में प्रभु को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।